आदर्श समाज का भाग 99 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। ये श्लोक इस प्रकार है। दारमन्त्रयान् निरपतिर्विनश्यति यतिः संगाति सुतो लालनात् विप्रो अनध्यनताते कूलम् कुत नयाति शीलं खलो पुनः। हिरेर्मद्यादन्वेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवास श्रियात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिर्नयात् त्यागात् प्रमादादि धनम। इसका भावार्थ इस प्रकार है। गलती सम्मति मानने से राजा, अधिक मेल जोल से योगी, लाल प्यार से पुत्र, अध्ययन ना करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के संग से शील, मद्यपान से लज्जा, देखभाल ना करने से खेती, विदेश में अधिक रहने से प्रेम, स्नेह ना होने से मैत्री, अनीति से ऐश्वर्य तथा अंधाधुंध व्यय करने से धन नष्ट हो जाता है। यथार्थ बात है। यति योगी यदि विशेष रूप से मेल जोल रखता है किसी से तो योग उसका भंग हो जाता है, योग में मन नहीं लगेगा। ब्राह्मण यदि अध्ययन करना छोड़ देता है तो सारी विद्याएं भूल जाता है। कुपुत्रों से परिवार की बदनामी होती है और अनीति जहाँ चल रही है वहाँ ऐश्वर्य नष्ट होता है और बिना सोचे समझे धन व्यय करना, खर्च करना, बेफजूल धन खर्च करना, इससे धन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। कहा गया बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हँसाए। इसलिए किसी भी काम करने से पहले मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं जो अमुक काम करने जा रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। यदि मनुष्य सोच समझ के काम करता है तो आगे उसकी तरक्की होती है। बिना सोचे समझे किए हुए काम में कभी कभी बाधाएं पड़ जाती है जिसमें मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आज के लोग ऐसे हैं, बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं और जब वही काम बिगड़ जाते हैं तो फिर परमात्मा का दोष देते हैं। परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है। इसको कोई माने ना माने, लेकिन वास्तव में ईश्वर दयालु है और जो ईश्वर को मानता है, जानता है, वो अपने जीवन में किसी प्रकार के किसी काम में घबराता नहीं है। आज हमें मुसीबतों से मुकाबला करना होगा, संघर्षों से मुकाबला करना होगा। यदि मनुष्य अपने जीवन को आगे की ओर ले जाना चाहता है तो मनुष्य को मेहनत करनी होगी, संस्कार अपने बच्चों को देना होगा। जिस घर में बच्चे संस्कार विहीन हो जाते हैं उनका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें आज बच्चों को
अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमें विशेषकर बाल्यकाल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। केवल आपने इंग्लिश फर्राटे बोलना सिखा दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे सूत्र आपने रटवा दिया, इससे कुछ भी होना नहीं है। यदि वही व्यक्ति, वही पुत्र, वही विद्यार्थी आपके घर में आने के बाद यदि आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपके आदर्शों पे नहीं चलते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा पुत्र रहे या ना रहे। और विशेषकर आजकल 95% बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो माता पिता के संस्कारों को नहीं मानते, माता पिता की बातों को नहीं मानते, माता पिता के आदर्शों पे नहीं चलते। और जो नहीं चलते हैं उन्हें भी बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं। पढ़ाई लिखाई कम कर ले भी तो चल जाएगा, लेकिन पुत्र अगर बिगड़ गया तो कभी आप उसे नहीं बना पाएंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। पिता का सपना बहुत ऊंचा होता है, लेकिन जब पुत्र अपने पिता के सपनों को मिट्टी में मिला देता है तो उस समय पिता को ऐसा लगता है कि या पुत्र इस घर में रहे या मैं रहूं। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका, वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मैं यही कहा करता हूँ कि आप लोग पहले अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं, तब कहीं आपके बच्चे राम बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, अर्जुन बन सकते हैं, स्वामी दयानंद बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, स्वामी राम तीर्थ बन सकते हैं, श्री राम शर्मा आचार्य बन सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल बन सकते हैं, भगत सिंह बन सकते हैं, राजगुरु बन सकते हैं, गुरु दत्त बन सकते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते नहीं। जब हम लोग सलमान के डांस सिखाएंगे, करीना कपूर के डांस सिखाएंगे, नाच सिखाएंगे, काजल के डांस दिखाएंगे, शिल्पा शेट्टी का डांस दिखाएंगे, काजल राघवानी का डांस दिखाएंगे, आम्रपाली दुबे का डांस दिखाएंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे बेटे राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, दयानंद बनेंगे, विवेकानंद बनेंगे? आपके बच्चे तो फिर वही नाचने वाले बनेंगे। जिन बेटियों से आप उम्मीद करते हैं, अर्थात अपनी बेटियों से जब आप उम्मीद करते हैं कि हम अपनी बेटियों को लक्ष्मीबाई बनाएंगे, दुर्गा बनाएंगे, सरस्वती बनाएंगे, लक्ष्मी बनाएंगे, तो फिर ये कैसे संभव होगा जब आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को करीना कपूर के डांस दिखाएंगे, करिश्मा कपूर के डांस दिखाएंगे,
काजल राघवानी का डांस दिखाएंगे, शिल्पा शेट्टी का डांस दिखाएंगे, हेमा मालिनी का डांस दिखाएंगे, रानी मुखर्जी का डांस दिखाएंगे, कैटरीना कैफ के डांस दिखाएंगे, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बेटियां जो है वो लक्ष्मीबाई बन सकेंगी? इसे भूल जाइए। अपनी बेटियों को आप गार्गी बनाइए, मैत्रेय बनाइए, लक्ष्मीबाई बनाइए। और ऐसा बनाने के लिए आपको अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाना होगा, चरित्रवती बनाना होगा, अच्छे संस्कार देना होगा, तब कहीं आपके बेटे और बेटियां अच्छे बन सकेंगे। यही मुझे आपसे कहना है। ये